फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हूं एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है कि धर्मांतरण जो है, हम समय समय पर अलग अलग न्यूज़ पढ़ते हैं कि लफ्ज़ जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण किया जा रहा है, या शिक्षा का लालच देकर के धर्मांतरण कराया जा रहा है, पैसे का लालच देकर धर्मांतरण कराया जाता है, कई बार जॉब या नौकरियां या फिर अन्य लालच देकर के धर्मांतरण कराया जाता है, जिसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने और अलग अलग राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पर अलग अलग नियम कानूनों के तहत मना कर रखा है। आज की न्यूज़ हमारे यहाँ मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में क्या है, एक नाबालिग लड़की के साथ जो है वहाँ पर यौन शोषण किया गया, और ये वहाँ पर पहली घटना नहीं थी। कहा जा रहा है कि यौन शोषण के माध्यम से वहाँ की ईसाई मिशनरियाँ जो है धर्मांतरण करवा रही हैं, और यहाँ पे खुले तौर पर नहीं, एक तरीके से अलग तरीके से किया जा रहा है। तो पहले हम समझेंगे कि वहाँ पे ये घटना आखिरकार घटित क्या हुई है, सिनेरियो सारा घटना का क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत में या हमारे संविधान में धर्मांतरण को लेकर के क्या नियम कानून है, और धर्मांतरण के नियमों कानूनों का कई बार विरोध भी किया गया है। अलग अलग राज्यों ने अलग अलग नियम कानून बनाए हैं। इस पर जो है बहुत सारे केस स्टडीज़ भी हैं, जिनको हम बिल्कुल क्लास के लास्ट में एंड में देखेंगे कि आज तक जो है धर्मांतरण से या धर्म परिवर्तन से संबंधित जो कितने यहाँ पर केस स्टडीज़ आए हैं उनको भी हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो हमारा आर्टिकल क्या है। हमारी न्यूज़ कहती है कि यौन शोषण के माध्यम से जो है किया जा रहा है मतांतरण का षड्यंत्र या धर्मांतरण। धर्मांतरण मतांतरण एक ही है। मता मतलब क्या है, मत किसी का बदल देना। धर्मांतरण का मतलब होता है कि किसी का धर्म परिवर्तन, जो धर्म को पहले वो मान रहा था उससे कोई इतर धर्म। बस यहाँ पे धर्मांतरण जो है, आप अगर धर्म परिवर्तन करना चाहते हो उसको गलत नहीं माना गया है। जाहिर सी बात है किसी का भी मन बदल सकता है कि नहीं, मुझे ये धर्म ठीक नहीं लग रहा है, मुझे दूसरा धर्म अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या है, उसके पीछे वजह जो है एक अच्छी होनी चाहिए, ना कि लालच या फिर डरा धमका कर ऐसे काम नहीं करवाए जाने चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इस पे चर्चा के बिंदु देखते हैं क्या लिखा है। मध्य प्रदेश में जो है नर्मदापुरम की घटना है, ये इटारसी में ये घटना हुई है। ग्रूमिंग और यौन शोषण के माध्यम से जो है वहाँ पर एक ईसाई मिशनरी या फिर जो है ईसाई, एक तरीके से छोटे छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे ईसाई मिशनरियों के स्कूल्स होते हैं, हॉस्टल्स होते हैं, वैसा ही एक वहाँ पर इंस्टीट्यूट है जहाँ पर जो है बच्चियाँ अलग अलग समाज की, अलग अलग धर्म की रहती हैं, जिनके आगे पीछे माता पिता ज़्यादातर कोई नहीं है। तो उसी की दूसरी बालिका है। इसके पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। ठीक है, तो क्या है, ग्रूमिंग और यौन शोषण के माध्यम से मतांतरण के जो है षड्यंत्र का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है के पूर्व अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो, इन्होंने ये आरोप लगाया है। ट्विटर पर जो है इन्होंने ट्वीट भी किया था, बोला था कि नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में संस्था ने सिर्फ इसलिए एफआईआर नहीं किया क्योंकि वह धर्मांतरण को जो है बढ़ावा दे रही है, और जो है और अपने यहाँ के जो लड़का है वो ईसाई धर्म से संबंधित है, तो उसको बचाना भी चाह रही है। तो ये पूरी घटना है। स्टार्ट यहाँ से हुआ, ट्वीट किया गया, ट्वीट के माध्यम से जो है पूरे देश में जो है ये न्यूज़ फैली हुई है। ठीक है, अब अगर हम पूरा मामला देखें तो यहाँ पर जो है इटारसी में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित एक अनाथ आश्रम है। यही वो नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा था। कभी कभी होता ना कि कोई शब्द जो है दिमाग में है लेकिन याद नहीं आ रहा। वैसे था अनाथ आश्रम, मुझे था कि अनाथ आश्रम है जहाँ पे बिना जो है माँ बाप के बच्चे रहते हैं, तो अनाथ आश्रम है जो ईसाई मिशनरियों के द्वारा चलाया जा रहा है। तो वहाँ की जो है एक निराश्रित हिंदू बालिका का अपहरण जो है एक ईसाई लड़के के द्वारा किया गया। ठीक है, ईसाई लड़की द्वारा जो है उसका अपहरण किया गया। फिर 2 दिन बाद जो है वो उसको किसी भी तरीके से कि हाँ यहाँ पे मिली वहाँ पे मिली, उसको जो है पुलिस के सुपुर्द कर दिया, छोड़ दिया वहाँ पे जा कर के। ये सब होने के बाद जो है 4 दिन बाद उस लड़की को इसी लड़के, ईसाई लड़का जिसने जो है किडनैप किया था उसको, उसके बहन को सौंप दिया गया। उसके बाद जो है 1 हफ्ते तक जो है उसके साथ जो है दुष्कर्म किया लड़के ने लड़की के साथ। ये सारी घटना का तरीके से सारा सार है कि कहाँ पर क्या घटित हो रहा था। ठीक है, ये सारा है घटना का, ये बताया आपको। अब यहाँ पे एक तो हो रहा है कि धर्म परिवर्तन का मामला है, दूसरा ये भी है कि मानव तस्करी से भी जुड़ा हुआ है।
क्यों? क्योंकि भाई उसको किडनैप किया गया था। इसके पहले कितनी बार कितनी बच्चियों को किडनैप किया गया होगा, पुलिस के सुपुर्द किया गया है कि नहीं किया गया है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। तो मानव तस्करी का भी मामला हो जाता है। अधिकारियों ने तुष्टीकरण के चलते संस्था को बचाने का प्रयास किया है। ऐसे जितने भी संस्थान होते हैं वो अच्छे खासे बैकग्राउंड के साथ आते हैं, उनके पास पैसा बहुत सारा होता है। तो राजनीति तुष्टीकरण भी हो जाता है और अधिकारियों का भी तुष्टीकरण हो जाता है, क्योंकि वो पैसे लेकर चुप हो जाते हैं, तो मामला दब जाता है। और अभी जो है इसलिए आ गया ट्रेंडिंग में, क्योंकि एक इतने बड़े मंत्री ने ट्विटर पर जो पोस्ट कर दिया, वो पोस्ट करने के बाद जो है मामला पूरे भारत में सनसनीखेज बना हुआ है। मतांतरण के उद्देश्य से ही की गई मिली भगत के कारण संसदा ने एफआईआर नहीं दर्ज की। तो संस्थाएं उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो है मतांतरण करवा रहे हैं, और ईसाई मिशनरी, ईसाई धर्म से संबंधित ये जो है संस्थान है, तो ये चाहता है कि ठीक है, लड़की का जो भी चीज़ हुई, इससे क्या होगा, वो लड़की जो है दूसरे धर्म में जो है लड़के के साथ विवाह करके ईसाई धर्म में परिवर्तन कर लेगी अपने आप को। तो उनका धर्मांतरण भी हो रहा, षड्यंत्र चल रहा है कि पहले आप लड़की को किडनैप करो, उसके साथ दुष्कर्म करो, बाद में आपसे शादी करा देंगे, फिर वो जो है ईसाई धर्म की हो जाएगी। ये तो हो गया। दूसरे तरीके से आप मुस्लिम कम्युनिटी में देखते हो, मुस्लिम में जो लव जिहाद जो चलता है, सब लोग नहीं करते हैं, फिर भी यही माना जाता है कि लव जिहाद का एक ही एजेंडा होता है कि हिंदू धर्म की लड़कियों को प्यार में फंसाओ, उसके बाद जो है शादी कर लो, 2 4 10 बच्चे पैदा करो, उसके बाद जो कई बार मामले ऐसे होते हैं कि छोड़ दिया जाता है। तो वो भी जो है धर्मांतरण का ही तरीका एक तरीके से माना जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें धर्मांतरण कब शुरू हुआ, तो पहली बार भारत में धर्मांतरण कब शुरू हुआ, तो यहाँ पर देखो, थॉमस जो है कुछ ब्राह्मणों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया था। इसके बाद 1542 में सेंट फ्रांसिस जेवियर, नाम याद रखिएगा इनका, सेंट फ्रांसिस जावियर के आगमन के साथ भारत में रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना हुई, जिन्होंने भारत के गरीब हिंदू, टारगेट क्या होता है हमेशा, गरीब हिंदू और आदिवासी इलाकों में जाकर लोगों को ईसाई धर्म की शिक्षा दी और ईसाई धर्म में परिवर्तित किया या उनको जो है चेंज कराया। तो लालच होता है, ज़्यादातर लोग गरीब लोगों को यहाँ पे टारगेट करते हैं कि तुम गरीब हो, तुम्हारे बच्चों को हम पढ़ा देंगे, स्कूल में एडमिशन करा देंगे, तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे, तुमको पैसे दे देंगे। आदिवासी समूह होते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं, भले ही वो हमें पता है कि हिंदू हैं, लेकिन उनके हिसाब से उनको कोई धर्म नहीं है, तो वो क्या करते हैं, चलो ठीक है भाई, शिक्षा रोजगार सब कुछ मिल रहा है, धर्म में क्या ही रखा है, इस धर्म ने हमें क्या, मतलब लोगों की मान्यता ये हो जाती है कि हिंदू धर्म में ऐसा क्या है, मुस्लिम धर्म तो ठीक है। तो यहाँ पे लालच दे करके उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, कोई मन से नहीं कि चलो भाई दूसरे धर्म में चले आते हैं, ईसाई में चले आते हैं, जैसे बुद्ध में जाते लोग जाते हैं, उनका होता है कि मन बदल गया या फिर जो हिंदू धर्म में उनकी आस्था नहीं है, उसमें कोई लालच नहीं होता है। लेकिन ईसाई मिशनरियाँ ज़्यादातर जो है लालच के माध्यम से ही करवाती है सारे काम। धर्मांतरण में कौन सी धारा लगती है, अब अगर ये बात करें कि अगर किसी व्यक्ति ने ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराया है या किसी डरा धमका करके या मारपीट करके या फिर जो है जहाँ पे षड्यंत्र के माध्यम से अगर धर्मांतरण किया गया है, तो क्या उस पर कोई धाराएं हैं या कोई सजा का प्रावधान है, तो बिल्कुल है। देखो लिखा है, कानून के जबरन धर्म परिवर्तन को भारतीय दंड संहिता की धारा 295A 298 के तहत संज्ञेय अपराध माना गया है, जो दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के दुर्भावनापूर्ण या जानबूझकर इरादे से किया गया कार्य है। ठीक है, तो कई बार जो है जानबूझकर ऐसा कर दिया जाता है कि उनका धर्म परिवर्तन हो गया। अब जो है आपने किसी ऐसे व्यक्ति को जाकर के किसी ऐसी प्रक्रिया में शामिल कर दिया जो उसको पता ही नहीं कि अगर मैंने इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया तो मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा, और धर्म परिवर्तन हो गया, तो आपने जानबूझकर किसी की भावनाओं को जो है आहत किया। अब जिस लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है उसको जो है अगर शादी करनी पड़ जाती है उस ईसाई लड़के से, तो जाहिर सी बात है उसका जो है धर्म परिवर्तन हो गया। तो एक तो धर्म परिवर्तन हुआ, दूसरा उसका शोषण भी हुआ। तो ऐसे कुछ दुष्कर्म होते हैं, तो यहाँ पर सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब यहाँ पे बात करें धर्मांतरण विरोधी कानून से जुड़े विवाद। कई विवाद ऐसे हैं जो मानते हैं कि धर्मांतरण, अगर कोई धर्म को परिवर्तन करना चाहता है और राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें या कोई भी नियम कानून रोकता है, तो हमारे संविधान के निम्न प्रावधानों का यहाँ पे खंडन किया जा रहा है। लोगों की ये मान्यताएं हैं, तर्क भी दिए हैं। देखो पहला क्या दिया है, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। कुछ लोगों का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है और आप उसको रोक रहे हो,
ठीक है, किसी भी तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है तो आप जो है संविधान में जो 2 शब्द हैं, धर्मनिरपेक्षता, की कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी धर्म को पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी हमारी यही कहती है, तो आप उसका उल्लंघन कर रहे हो। दूसरा है लव जिहाद वाला जो मामला है। लव जिहाद में ये बुलाता है कई बार कि अगर कोई 21, 22, 24 साल की लड़की है तो उसको जो है छूट है ना इस बात की कि वो जो है किसी से जो है विवाह करना चाहे कर सकती है, अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी है, लेकिन जो है उसको लव जिहाद का मामला बना करके उसके खिलाफ कार्यवाही की जाती है, जो कि एक तरीके से हमारे संविधान के जो अनुच्छेद जो है 21 और अनुच्छेद जो है 14 का यहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है। और भी है धर्मांतरण विरोधी कानून के बिना आपराधिक मामले, तो यहाँ पे है, यहाँ तक कि जिन राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कोई कानून है भी नहीं, वहाँ पर भी जो है उन व्यक्तियों के खिलाफ जो आपराधिक मामले यहाँ पर दर्ज किए गए हैं कि धर्मांतरण करवाया गया है। इन कानूनों का दुरुपयोग अल्पसंख्यक धर्मों को दबाने तथा धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को कमजोर करने के लिए किया जा सकता है। तो इनका ये मानना है कि अल्पसंख्यक समुदाय अगर है और वो चाहता है कि या कोई धर्म ऐसा है जिसमें बहुत मिनिमम या लिमिटेड लोग बचे हुए हैं, वो चाहते हैं कि भाई उनके धर्म में आकर लोग जुड़ें। जैसे पारसी समुदाय के लोग हैं, अगर जो है वो शादी दूसरे धर्म में नहीं करें तो उनके समुदाय के लोग बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं। तो अगर वो दूसरे धर्म में शादी नहीं करेंगे, अपने धर्म को नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, उनका धर्म खत्म हो जाएगा। यहाँ पे यही दबाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उनका एक समझ में आता है, लेकिन जिनके पॉपुलेशन जो है अच्छी खासी ऑलरेडी हो, फिर वहाँ पे सवाल उठाना बनता है हमारा। ठीक है, भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून की वर्तमान स्थिति की बात करें तो हमारे संविधान में या हमारे भारत में कहीं पर भी किसी नियम में नहीं लिखा है कि धर्मांतरण जो है एक गैर कानूनी नियम है या गैर कानूनी चीज़ है, मना नहीं किया गया है कहीं पर। हाँ, लेकिन कुछ यहाँ पे प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप जो है सिर्फ और सिर्फ जो है, अभी कुछ दिन पहले था कि सिर्फ नौकरी लेने के लिए आप जो धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर जो है सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। जैसे क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी में जो है आप एक से ज़्यादा शादियां कर सकते हो, तो कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे जिनको दूसरी शादी करनी थी, पहली बीवी तलाक नहीं दे रही थी, उन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से मुस्लिम बन गया। मुस्लिम में 4 बीवियाँ रखो, क्या प्रॉब्लम है, तो क्या तुम तलाक दो ना दो, हम दूसरी शादी कर लेंगे। तो क्या आपको गलत तरीके से इस्तेमाल करने के सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं करना है, सच में आपकी आस्था हो गई है उस धर्म में तो बदल सकते हैं आप। ठीक है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण को नियंत्रित करते हों। ये कानून हर राज्य में अलग अलग है और इनके विशिष्ट प्रावधान काफ़ी अलग अलग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जो है लोगों को किसी भी धर्म का पालन, प्रचार और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता हमारे यहाँ पर दी गई है, तो मना नहीं किया गया है कहीं पर भी हमारे संविधान में। ठीक है, धार्मिक समूहों को भी बनाने की हमारे यहाँ पर आज़ादी दी गई है। धर्मांतरण पर कोई राष्ट्रीय प्रतिबंध भी यहाँ पर नहीं लगाया गया है। बात के 2015 में जो है केंद्रीय कानून मंत्रालय ने कहा कि संसद के पास धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून बनाने का विधायी अधिकार नहीं है। फिर भी कई राज्यों में जबरन, धोखाधड़ी या जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए पिछले कुछ वर्षों में जो है धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाए गए हैं। बोला गया कि संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, ना संसद के पास अधिकार है कि धर्मांतरण को रोक पाए। लेकिन जो है यहाँ पर क्या बनाया गया है, बिल्कुल अलग तरीके से धार्मिक स्वतंत्रता कानून, धर्मांतरण नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता कानून यहाँ पर जो है कुछ बनाए गए हैं। ठीक है, अब बात करें कि क्या कानून बनाने की कभी कोशिश नहीं की गई है, नहीं की गई थी। 1954 में जो है पारित किया गया था अधिनियम के, भाई चलो चेंज कर लेते हैं, शायद कुछ हो जाए। देखो लिखा है, धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए 1954 में कई बार संसद में निजी विधेयक प्रस्तुत किए गए, लेकिन पास नहीं हो पाए क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है। ठीक है, और हमारे संविधान में जब अधिकार दिया ही गया है कि किसी धर्म को मान सकते हो आप, धार्मिक संस्थान खोल सकते हो आप, तो इसलिए जो है यहाँ पर कोई भी नियम कानून अभी तक बनाए नहीं गए हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी धर्म को फॉलो करना चाहता है तो वो यहाँ पे कर सकता है। अब यहाँ पर आते हैं कि अभी तक कितनी केस स्टडीज़ जो हैं इससे संबंधित हैं। तो 5 से 6 केस स्टडी हैं, उनको जल्दी जल्दी हम देख लेंगे। पहला हमारा हादिया बनाम अशोकन केयम। हादिया बनाम जो है अशोकन केयम में यहाँ पर यही था कि
अपनी मर्जी के अनुसार अगर कोई शादी करना चाहता है तो धर्म परिवर्तन कर सकता है, आप उस पर जो है रोक नहीं लगा सकते। धर्म परिवर्तन के खिलाफ कोई नियम कानून नहीं है। इसका मतलब है कि जितनी बार भी केस दर्ज हुए हैं हमेशा जो है धर्म परिवर्तन के पक्ष में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। जितने भी हम यहाँ पढ़ेंगे सब में यही है कि धर्म परिवर्तन करना गलत नहीं है, बस तरीका सही होना चाहिए। तो शादी के लिए अगर आप जो है धर्म परिवर्तन मतलब कि यहाँ शादी करने और धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, इसने इस बात पर जोर दिया कि राज्य को किसी व्यक्ति की शादी करने और धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरा है केएस पुट्टास्वामी या गोपनीयता निर्णय 2017, इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा। व्यक्ति की स्वायत्तता जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने की है। तो महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेना मतलब शादी करना या धर्म परिवर्तन करना उसकी पर्सनल चॉइस है। किसी व्यक्ति की अगर करना चाहता है तो राज्य या राज्य के संस्थान जो है वहाँ पर अड़चन नहीं डालेंगी। लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर है, सुप्रीम कोर्ट ने धर्म, जाति या सामाजिक स्थिति से परे अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के व्यक्ति के अधिकार को बरकरार रखा था। इसने राज्य या अन्य द्वारा किसी भी तरीके से इनके अधिकारों का खंडन या उल्लंघन करने से मना किया है। दूसरा है सरला मुदगल बनाम भारत संघ, जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी बोला था कि विवाह के उद्देश्य से दूसरे धर्म में परिवर्तन करना गलत है। कि आप शादी करना चाहते हो 4 इसलिए दूसरे धर्म परिवर्तन कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन नॉर्मली जो है आप जो है धर्म परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है। और अगर किसी चीज़ से बचना चाहते हो उसके लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हो तो वो भी वहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या ऐसे पुष्पाबाई बनाम सीटी सेल्वाराज, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी कहा था कि व्यक्तियों को दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन करने का अधिकार है, बशर्ते कि धर्म परिवर्तन वास्तविक और स्वैच्छिक हो, जबरदस्ती ना कराया गया हो या फिर जो है लालच या लोभ के माध्यम से ना कराया गया हो, तो जो है सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल जिसमें हमने न्यूज स्टार्ट की थी कि मध्य प्रदेश में इटारसी में छोटे से जगह में जो है ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो है एक अनाथ आश्रम चलाया जा रहा है। तो उसमें जो रह रही बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है और बाद में जो है उस लड़की को उसी के सुपुर्द सौंपा जा रहा है जिसने जो उसकी किडनैपिंग की थी या उसका अपहरण किया था। तो वो लोगों का मानना यही है कि ईसाई मिशनरियाँ जो है धर्म परिवर्तन कर रही हैं, षड्यंत्र कर रही हैं इस अनाथ आश्रम की आड़ में। इसको लेकर जो है ट्विटर पे ट्वीट भी किया गया है। इससे संबंधित अगर कोई नया आर्टिकल आएगा तो उसको भी हम देखेंगे। बहुत छोटा सा मुद्दा था लेकिन कल को कब को राष्ट्रीय मुद्दा बन जाए किसी को नहीं पता है, इसलिए हमने कवर कर लिया। इसके साथ ही मैंने पढ़ा दिया कि धर्मांतरण करना सही है गलत है, हमारे संविधान में क्या कोई प्रावधान किया गया है या इसको करने से मना किया गया है। इससे संबंधित सारी केस स्टडीज़ वो सारी हमने यहाँ पे अच्छे से कवर कर ली है। आई होप आपको समझ में आई होंगी। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे।